राधे कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आलोचना दृष्टि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि। हिंदी आलोचना में रामविलास शर्मा की आलोचना पत्ति प्रगतिवादी समीक्षा के आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार की गई है। उनकी आलोचना का क्षेत्र न केवल विषय की दृष्टि से बल्कि कार्य की दृष्टि से भी अत्यधिक विस्तृत है। उनकी आलोचना का काल 1934 से निराला की कविता से शुरू होकर 2000 ईस्वी तक भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश तक लगभग 7 दशकों में विस्तृत है। इस रूप में समय के साथ साथ कुछ भारी परिवर्तन तो उनकी आलोचना में दिखाई देते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण तो मूलतः एक ही है, जो समय के साथ साथ कुछ बदल गया है। रामविलास शर्मा मूलतः एक मार्क्सवादी रचनाकार है, किंतु उन्होंने अपने सृजनात्मक विवेक से मार्क्सवाद का एक प्रगतिशील संस्करण तैयार किया है। इनके लिए प्रगतिशीलता किसी भी परंपरा का सकारात्मक निषेध है। रामविलास शर्मा की व्यवहारिक आलोचना का प्रस्थान बिंदु रामचंद्र शुक्ल हैं। उन्होंने उस समय के आलोचकों द्वारा शुक्ल जी की आलोचना का खंडन करने की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके महत्व को वैसे ही स्थापित किया जैसे उपन्यासकार के तौर पर प्रेमचंद और कवियों के रूप में निराला को। उनका मानना था कि शुक्ल जी ने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद और कविता के माध्यम से निराला ने। रामविलास शर्मा की साहित्यिक आलोचना का महत्वपूर्ण बिंदु निराला की साहित्य साधना है, जो कि वस्तुतः रामविलास जी की ही साहित्य साधना है। रामविलास शर्मा की एक सीमा यह है कि वे जिस रचनाकार को पसंद नहीं करते उसके प्रति विध्वंसात्मक रवैया अपना लेते हैं। उनकी आलोचना इस बात को लेकर भी की जाती है कि वे पहले अपना शत्रु तय करते हैं, फिर उसके विचारों को पढ़कर तथा संभावित विचारों की कल्पना करके आक्रमण शैली में आलोचना लिखते हैं। इस दृष्टि से पंत की स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि की समीक्षाएं महत्वपूर्ण है। समग्र रूप में रामविलास शर्मा के आलोचना कर्म के संबंध में कहा जा सकता है कि वे विस्तार और गहराई की दृष्टि से अप्रतिम है। अपने मौलिक चिंतन तथा लोकबद्ध मान्यताओं के कारण प्रगतिशील समीक्षा की धुरी बन जाते हैं। उनकी आक्रामक शैली कहीं कहीं औदात्य का अतिक्रमण अवश्य करती है, किंतु जटिल से जटिल बात को सरलतम शब्दों में ओजपूर्ण प्रवाह के साथ कहने की उनकी क्षमता मौलिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। अन्य आलोचकों की तरह उन्होंने किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए नहीं किया है, बल्कि उनके मूल्यांकन की कसौटी यह होती है कि उस रचनाकार ने अपने समय के साथ कितना न्याय किया है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी हैं। जीवन और जगत को देखने का उनका नज़रिया भौतिकतावादी है। वे अपने संपूर्ण लेखन से भौतिकतावाद को प्रतिष्ठित करते हैं। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियों में प्रमुख है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, निराला की साहित्य साधना आदि। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि पद्धति की सामान्य विशेषताओं का निरूपण निम्न बिंदुओं से किया जा सकता है। शर्मा जी ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुरूप वर्ग संघर्ष एवं समाज में मानव की आर्थिक स्थिति को विशेष महत्व दिया है तथा यही तत्व मार्क्सवादी समीक्षा के मूल आधार हैं। निराला की साहित्य साधना में उन्होंने एक ओर तो निराला के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रमाणित विवरण दिया है, तो दूसरी ओर निराला की काव्य प्रतिभा, रचना प्रक्रिया, भाषा एवं काव्य सौंदर्य को भी उद्घाटित किया है। रामविलास शर्मा की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। इसमें उन्होंने शुक्ल जी की लोक हृदय में लीन होने की कसौटी पर जोर देते हुए उनके अंतर्विरोधों को भी उजागर किया है। इनके प्रारंभिक ग्रंथों में इनका तेवर आक्रामक रहा है, किंतु परवर्ती काल में लिखे गए ग्रंथों में वह आक्रोश नहीं झलकता। इनमें संयम, विवेक एवं संतुलन विद्यमान है। शर्मा जी ने साहित्य में सामाजिक यथार्थ के चित्रण पर बल दिया है। इसी कारण वे प्रेमचंद के प्रशंसक थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि प्रगतिशील साहित्य युग की मांग को पूरा करने वाला साहित्य है। उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के समर्थ आलोचक हैं तथा उनकी समीक्षा पद्धति प्रगतिशील चेतना से प्रभावित है।
तो अभी हमने पढ़ा डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।